क्लासेस। मैं हूं तबिता और आज हम करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर का एक टॉपिक जो कि मैंने पहले नहीं कराया था क्योंकि ये एग्जाम में बहुत कम आता है, बट इसकी क्वेरीज बहुत ज़्यादा थी, इसके क्वेश्चन और कंसेप्ट बच्चों को नहीं समझ आ रहे थे, तो आज मैं उस टॉपिक को कवर करूँगी। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक का नाम एक्चुअल में है क्या, इसका टॉपिक का नाम है एडजस्टेड या फिर करेक्टेड कैश बुक होती क्या है। देखो, हमने बीआरएस चैप्टर करा था जिसमें हम कैश बुक से पासबुक पर जाते थे, पासबुक से कैश बुक पर जाते थे और हम जहाँ पे जा रहे होते थे उसी के बारे में सोच रहे होते थे। यानी कि अगर पासबुक पर जा रहे हैं तो पासबुक में प्लस है तो हम प्लस करेंगे, पासबुक में माइनस है तो हम माइनस करेंगे, राइट। ये चीज़ हमने सीखी थी। अब उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए करेक्टेड कैश बुक क्या होती है, ये कहता है कंसेप्ट कि भाई आप कैश बुक से अगर पासबुक पर जा रहे हो, आप अपनी कैश बुक को करेक्ट कर रहे हो और आप पासबुक में जो हो रखा है, अगर पासबुक में प्लस हो रखा है प्लस करते हो, आप पासबुक में माइनस हो रखा है माइनस करते हो, तो आप एक काम क्यों नहीं करते कि जो चीज़ें आपकी कैश बुक में होनी चाहिए और नहीं हो रखी हैं, आप पासबुक के हिसाब से चल रहे हो, आप ये भी देखो ना कि जो चीज़ें कैश बुक में होनी चाहिए नहीं हो रखी, आप उन्हें करो। अब ये कैसी चीज़ें होती हैं, लाइक अगर मेरी कोई एंट्री थी, राइट, जो मैं कैश बुक में करना भूल गई थी लेकिन पासबुक में वो एंट्री हो गई होगी, तो वो कहते हैं कि पासबुक में हो गई, आपको प्लस करना है, समझ आता है, लेकिन आप कैश बुक को करेक्ट करो। यानी कि वो एंट्रीज जो कैश बुक से रिलेटेड है, जिन जिन जगह पर हमें कैश बुक में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, लाइक बैंक ने अगर चार्जेस काटे, हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो भाई उसे रिकॉर्ड करो क्योंकि वो कैश बुक में होना चाहिए। सेकेंड, वो ये कहता है कि अगर जैसे हम कोई एंट्री करना कैश बुक में भूल गए तो भाई एंट्री कर दो। अगर हमने कोई एंट्री 2 बार कर दी तो भाई उसको करेक्ट करो कैश बुक में। आप ये क्यों कहते हो कि पासबुक के हिसाब से हम चलेंगे, आप अपनी कैश बुक को भी करेक्ट करो और जो एंट्रीज बच जाएंगी जो कि कैश बुक में नहीं आती हैं, जो कैश बुक में नहीं आती, आप उन्हें बीआरएस में करो। तो ये हमारी एडजस्टेड कैश बुक होती है, जिसे करेक्टेड कैश बुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस डेट पर हम अपनी कैश बुक को करेक्ट करते हैं। हमारी कैश बुक में जो जो चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है हम उसे करेक्ट करते हैं, राइट। तो हम इसके लिए कैश बुक बनाएंगे जिसमें हम कैश बुक का सिर्फ बैंक कॉलम लेंगे। हमें पता है कैश बुक 2 तरीके की होती है, डबल कॉलम एंड सिंगल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम वो होता है जिसमें कैश और बैंक कॉलम होता है, और सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश का कॉलम होता है, राइट। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। इस वाली कैश बुक में हम सिर्फ बैंक कॉलम को कंसिडर करते हैं क्योंकि हम अपनी कैश बुक को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, पासबुक के साथ। तो कैश कॉलम की हमें नीड नहीं है, हमें नीड है बैंक कॉलम की। तो हम यहाँ पे कौन सा कॉलम बनाएंगे, सिर्फ बैंक कॉलम, ठीक है, राइट। और हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा, सेम जो रहता है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। एक साइड डेबिट है हमारी और एक साइड क्रेडिट साइड है। बीआरएस का फॉर्मेट वही रहेगा, पर्टिकुलर प्लस एंड माइनस। अब इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। आपको जो एंट्री लगती है कि वो कैश बुक में आनी चाहिए, आप उसे पहले टिक कर लो क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है। आप उसे टिक करने के बाद उससे आप अपनी कैश बुक बनाओ और जो एंट्री रह जाएंगी आप उसे अपनी बीआरएस में दिखाओगे। कैसे, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। अब इसकी पिक, क्वेश्चन की पिक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको यहाँ पे बेसिकली कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आपको उससे अंडरस्टैंड करना है, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, जो कि गिवन है 40,000। तो 40,000 हमारा 31 मार्च को 2018 में टू बैलेंस बीडी गिवन है, राइट। अगर यही चीज़ ओवरड्राफ्ट गिवन होगी तो उसका बाय बैलेंस बीडी इस तरफ होगा, जो कि हमें पता है ओवरड्राफ्ट मीन्स हमने अपने बैंक से ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर रखा है, तो नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो वो डेबिट साइड दिखाया जाएगा हमारी कैश बुक में, राइट। अब इसके बाद सेकेंड एंट्री जो इन्होंने बता रखी है हमें, चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड अप टू 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू ₹10,000। अब देखो, आपने चेक इशू किया, कितने के किए, 10,000 के, बट बैंक में अभी तक वो इन कैश नहीं हुए, तो ये चीज़ तो बैंक में चेंज लाने की ज़रूरत है ना। हमारे यहाँ से तो कैश बुक में इसमें कोई गलती नहीं हो रखी है, तो ये एंट्री हमारी कैश बुक में नहीं आएगी। सेकेंड, उसके बाद मतलब ये एंट्री करने के बाद नेक्स्ट एंट्री, चेक पेड इनटू द बैंक
बट नॉट क्लियर अप टू 31 मार्च 2018 टू ₹15,000। आपने चेक बैंक में डाल दिए, लेकिन 15,000 रुपये के चेक अभी तक बैंक से क्लियर नहीं हुए हैं। तो ये भी एंट्री किस में आएगी? बैंक में आएगी, क्योंकि आपने बैंक में चेक डाल चुके हो। आपकी कैश बुक में यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बैंक में जमा नहीं हुए हैं, राइट। नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन दी कैश बुक 500। देखो ये चीज़ है जो हमारी कैश बुक में चेंजेस लाने की ज़रूरत है कि हमने इंटरेस्ट मिला हमें इन्वेस्टमेंट पे, जो कि बैंक में जाके जमा हो गया, बट हमारी कैश बुक में नहीं हुआ। तो भाई कैश बुक में करेंगे 31 मार्च को हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 500, हम अपनी कैश बुक में उस अमाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमें ये पैसा मिला है, ठीक है। तो जो भी पैसा मिलता है आता है उसे डेबिट किया जाता है, जो पैसा जाता है उसे माइनस यानी कि क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट एंट्री बोला है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट एंटर्ड इन दी कैश बुक। यहाँ पे हमारी कैश बुक में भाई गलती हो रखी है कि हमने चेक बैंक में जाके जमा करा दिए, अपनी कैश बुक में एंट्री नहीं करी तो करेंगे। क्या एंट्री है? चेक डिपॉजिट करें, तो टू ओमिशन ऑफ चेक डिपॉजिट कितने के चेक से? 12,500 के, ठीक है। तो ये हम करेंगे। इसके बाद है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक ₹100। बैंक ने चार्जेस काटे और हमारी कैश बुक में वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए, तो यहाँ पे हमें अपनी कैश बुक को करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो चीज़ें हमारी कैश बुक में मिस हो रखी हैं हमें उन्हें करेक्ट करना है। तो बाय बैंक चार्जेस 31 मार्च कितना है? 100, ठीक है, यहाँ पे 100 लिख देंगे। इसके बाद अब देखो हमारी सिर्फ 2 एंट्रीज ऐसी हैं जो हमारी पासबुक से रिलेटेड थी, बाकी एंट्री हमारी कैश बुक में चेंजेस लाने की ज़रूरत थी, तो वो हमने कर दी। अब हम इसका बैलेंस शीट निकालेंगे। हमें पता है यहाँ का कितना आ रहा है, दैट इज़ 53,000 टोटलिंग आ रही है, और 53,000 में से 100 गए तो 52,900 का हमारा बाय बैलेंस CD आ रहा है 31 मार्च का। यानी कि जो हमारा एडजस्टेड बैलेंस आ रहा है हमारी कैश बुक को करेक्ट करने के बाद वो आ रहा है 52,900 एंड पॉजिटिव है, तो उसे हम अपनी BRS जब बनाएंगे उसमें 52,900 हम पॉजिटिव साइड लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर आप यहाँ पे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिख सकते हो, और ब्रैकेट में आप लिख दो एडजस्टेड या करेक्टेड कि ये करेक्ट किया हुआ है, राइट। अब जो 2 एंट्री थी सेम थिंकिंग के साथ करेंगे जो हम BRS सॉल्व करते वक्त लगाते हैं कि हमने चेक इशू करे थे 31 मार्च से पहले, जो कि वो बैंक से इनकैश्ड नहीं हुए 31 मार्च तक, इनकैश्ड नहीं हुए, यानी कि हमारी कैश बुक में वो पैसा माइनस है बट पासबुक में वो पैसा अभी भी प्लस है, तो हमें उस पैसे को प्लस करना है। तो 10,000 हम यहाँ लिखेंगे और लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ लेकिन आपको पूरे अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद है चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड अप टू 31 मार्च। चेक पेड इनटू द बैंक होता है मतलब आपने बैंक में वो पैसा जमा कराया, आपने 15,000 जमा कराया तो कैश बुक में प्लस कर दिया, बट पासबुक ने अभी तक उसे प्लस नहीं किया, तो पासबुक का बैलेंस माइनस में है, हम भी माइनस करेंगे कितना? 15,000 रुपीज़, और लिखेंगे क्या? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, यानी कि अभी तक उसे क्रेडिट नहीं किया गया। अब हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे कि कितना आता है। अब देखो प्लस साइड आ रही है 62,900 और माइनस साइड आ रही है 15,000 से, तो 900 12 माइनस 5 7 5 माइनस 1 4 47,900 हम यहाँ लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने पे 53,900 टोटलिंग आएगी, और हम यहाँ क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक, जो कि है हमारा पॉजिटिव, तो इसे हम क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे, क्योंकि बैंक में पॉजिटिव मतलब क्रेडिट होता है और नेगेटिव मतलब डेबिट होता है, राइट। तो बैलेंस एज पर पासबुक हमारा 47,900 आएगा, जो कि करेक्ट आ रहा है।
यहाँ पे हमें क्वेश्चन समझने से ज़्यादा कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है कि हमने करा क्या है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि भाई जो चीज़ें हमारी कैश बुक में करेक्शन होने की ज़रूरत है, कैश बुक में जैसे होता है ना, हमें अपनी लाइफ में जहाँ पे हमारी गलती है, हमें सही होना है, हम वहाँ अपने आप को सही करेंगे, फिर बाद की चीज़ें बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे जब हमारी कैश बुक में गलती है तो हमें पहले अपनी कैश बुक में सही करना है। नहीं तो भाई कंपनी का मालिक या अगर आप खुद मालिक हो तो अब आपको अपनी गलतियाँ पहले ठीक करनी है। तो आप अपनी कैश बुक को पहले ठीक करोगे, उसके बाद आप BRS पे जाओगे, राइट। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये वीडियो की रिक्वेस्ट अंकुश एंड कशिश ने की थी। अगर आप भी चाहते हो कि आपके कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। आप मुझे अपने टॉपिक बताइए थ्रू मैसेज इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर। थैंक यू।